Morning all, welcome to Learning Academy. Okay, good morning all, welcome to Learners Academy. So we were at exercise number 7.8 in the updated book. Exercise number 7.8 का second part है आज, part number 2. The topic name is definite integration की पहली exercise. Basically we are trying to find out how to sort out the definite integrals. And the basic method to sort out definite integration is very easy. Solve it using the indefinite integration method and put the values, put the limits, upper limit minus lower limit. And the second method was also substitute the limits. है ना, सब्सटीट्यूशन करने के साथ साथ लिमिट्स को भी सब्सटीट्यूट कर दो। फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको एक्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 16 नंबर वाला क्वेश्चन करना है हमको, कौन सा करना है, 15 करना है, 16 करना है? अनुष्का बोल रही है 15, 15 करना है क्या? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लड़ाई हो रही है दोनों की, तो फिर कैसे एक दूसरे का विरोध कर रहे हो? आई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की लिमिट है 0 to 1, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। तो सब्सटीट्यूशन तो करना पड़ेगा, या एक तरीका तो है बाय पार्ट्स करो, लेकिन बाय पार्ट्स में हम बिल्कुल आखिरी में जाते हैं जब और कोई चारा नहीं बचता है। तो पहला हम क्या ट्राई करते हैं कि सब्सटीट्यूट करके ही बाय पार्ट्स को भगा दें। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो उसको कन्वर्ट कर दें सिंगल फंक्शन में। तो आप देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बैठा है, 2x dx बैठा है ना, एक्स डी एक्स बैठा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सब्सटीट्यूशन लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लेट लेट एक्स स्क्वायर बी टी, लेट एक्स स्क्वायर बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या बनेगा बताओ, 2x dx इक्वल टू dt। पर मेरे पास वहां पे x dx है तो 2 वहां से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब एक तरीका तो ये है, देखो दोनों तरीके के मैं क्रोनोलॉजी लिख रहा हूँ। देखो एक तरीका तो ये है, सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट करो, है ना, किसको, x को t में। सेकंड स्टेप, इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू t, t से इंटीग्रेट हो जाए, डी सब्सटीट्यूट करो वापस t को x में, डी सब्सटीट्यूट करो वापस t को x में, और x में बन गया ये फंक्शन फाइनली। फिर इसमें पुट द वैल्यूज, पुट द लिमिट्स, मतलब पुट द लिमिट्स ऑफ x, इसमें x की लिमिट्स डाल दो। ये तो हो गया एक स्टेप, मतलब एक प्रोसेस टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें सब्सटीट्यूशन का भी काम रोल है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में तो कायदे से यही अपनाना चाहिए, क्योंकि सब्सटीट्यूशन की एक्सरसाइज ही अगली है। ठीक है ना, इसमें तो कायदे से अपनाना ही चाहिए, लेकिन हम तो अगले एक्सरसाइज का ही पार्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक हम जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक्स को टी से, वो तो कर ही रहे हैं, किया ना हमने, एक्स को टी से सब्सटीट्यूट किया। देन सेकंड स्टेप हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम साथ में ही लिमिट को भी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक्स को टी से, सब्सटीट्यूट लिमिट्स इन द फॉर्म ऑफ टी, इन द फॉर्म ऑफ टी। साथ के साथ हम केवल फंक्शन को ही नहीं सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हम लिमिट को भी सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। फिर तीसरा तो हो ही जाएगा, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू टी। और चौथा स्टेप में हम क्या करेगा, अब पुट द लिमिट्स ऑफ टी, पुट द, क्योंकि हमने लिमिट्स को भी टी में चेंज कर दिया, सो पुटिंग द लिमिट्स ऑफ टी। इसमें अपने को ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टी को वापस एक्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि टी के फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा, उसमें टी की लिमिट डाल देंगे, क्योंकि हमने टी की लिमिट निकाल ली ऊपर, टी की फॉर्म में लिमिट निकाल सी। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेज हैं, हमको अल्टीमेटली इस अप्रोच को यूज करना है चैप्टर के एंड तक, या दो एक्सरसाइजेस के एंड तक। हम अभी चाहें तो ये अप्रोच यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली अप्रोच का डिस्कशन ही अगली एक्सरसाइज हमने पहले यूज कर लिया। समझ गया सारी बातें, और ये चीज हमने कल भी करी थी। चलो अब आओ क्वेश्चन पे वापस। तो अप्रोच नंबर 1 या 2 बताओ, डिसाइड करो, क्योंकि अप्रोच नंबर अगर 1 लगाते हो तब तो इंटीग्रेशन चालू कर दो लिमिट रखते हुए, अप्रोच नंबर 2 लगाते हो तो फिर लिमिट्स को चेंज करो, एक्स की लिमिट्स है ना 0 और 1, उसको टी की लिमिट्स में कन्वर्ट करो। तो बोलो 1 या 2?
टू सेकेंड अप्रोच, चलो बोलो सृष्टि, कोई से भी करे। सो व्हेन x इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 1, ये दो एलिमेंट्स हैं जो हमको एक्सचेंज करनी है। इम्प्लाइज इम्प्लाइज t क्या होगा, t क्या होगा ये सोचना है। तो x की जगह 0 रखना है यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0, और x की जगह 1 रखना तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। ठीक है, तो लिमिट जी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरा अब ओवरऑल i क्या बनेगा, लेट्स सी। सो i बिकम्स, सबसे पहले तो लिमिट बदल देता हूँ मैं, 0 to 1 आज की तारीख में क्या है, 1 to 0 है, नहीं 0 to 1 ही है। अच्छा, लिमिट चेंज नहीं हुई, कई बार होता है ऐसा कि लिमिट सेम टू सेम रह जाती है, ठीक है ना। 0 to 1 चेंज नहीं नहीं हुई तो नहीं हुई, हमने तो चेंज करने की कोशिश करी। देन एक्स डी एक्स को हमने क्या रख दिया, dt/2, जिसमें से 1/2 बाहर, dt अंदर, और उसके बाद आ जाओ e⁻x² है तो x² को t ले लिया था, e⁻t डन। e⁻t का इंटीग्रल करें, 1/2 तो बाहर है ही सही, e⁻t ही है। अब t को x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लिमिट्स जो हैं वो चेंज कर चुके हैं हम, तो बस सीधे बस लिमिट्स पुट अप करने का काम है। सो 1/2 e⁻1 माइनस e⁻0, t की जगह 1 और 0 रख दिया, ठीक है। e⁻1 इज e, और e⁻0 इज माइनस, आंसर मैच करो। अब अगर हम उस मेथड से चलते तो हमको पहले इसको I1 लेना पड़ता, क्योंकि उसको इंडेफिनेट इंटीग्रल के नजरिए से देखते, I1 को सॉल्व करके आते। अच्छा, I1 लेना पड़ता तो उसमें C भी लिखना पड़ता, C को सॉल्व भी करना पड़ता, फिर I1 को जब वापस I बनाते तब C को हटाना पड़ता, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है वो वाला प्रोसेस। ये इसमें कहीं ना C आया ना क्या, 1 I1 लेना पड़ा। वन मोर थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि जब अभी तक तो हमने लिमिट हमेशा छोटी से बड़ी देखी है, देखिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इसको टी में कन्वर्ट करें तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नीचे बड़ी लिमिट आ जाए ऊपर छोटी लिमिट आ जाए, पर उससे घबराना नहीं है, उसको उसी फॉर्म में सॉल्व करना है, उल्टा मत कर देना वहां पे। अभी तक हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, ऐसा मत कर देना लोअर लिमिट माइनस अपर। मान लो कल को 1 यहाँ आ जाए, 0 यहाँ आ जाए, तो एक्स की फॉर्म में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद टी की फॉर्म में ऐसा जरूर हो सकता है कि नीचे बड़ी आ जाए और ऊपर छोटी आ जाए, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, चले हम फाइनली आगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अभी, 16। अब 16th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिखाई दे रहा है, बताओ 16th क्वेश्चन में क्या करना चाहिए सबसे पहले, बोलो सृष्टि, क्या करना चाहिए, फैक्टराइज करना चाहिए, फैक्टराइज करना चाहिए, ठीक है, तो फैक्टराइज कर देते हैं। x² + 4x + 3, तो 4 चाहिए और 3 चाहिए, तो 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, तो x + 3 x + 4 x + 3 x + ये लोग कर दिया फैक्टराइज। नेक्स्ट वन, कर दिया फैक्टराइज। सम आपको 4 चाहिए था, प्रोडक्ट आपको 3 चाहिए था, ठीक है ना, तो 3 × 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, इजी फैक्टराइजेशन था ये, स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म लगा दिया। आगे बताओ नेक्स्ट व्हाट, क्या ऐसे नहीं होगा, ऊपर भी पावर 2 है नीचे भी, अगर ये फैक्टराइज होना भी होगा तो अभी नहीं होगा, थोड़ा रुक के होगा। क्यों, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है जिसमें पावर 2 सबसे पहला काम तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने का होगा, वो कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का काम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर या परफेक्टिंग द स्क्वायर या इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा जो आप कह रहे हो, वो आगे की कड़ी है। पहले इसको प्रॉपर में तो चेंज करो, प्रॉपर मतलब ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, नीचे की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, अभी तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके पहले तो उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है, ठीक है। सो 5x² को डिवाइड करना है, x² + 5 4x + 3 कर दें, 5x² डिवाइडेड बाय वॉट, x² + 4x + 3, तो 5x² क्या होगा 5, बस एक ही स्टेप में हो जाएगा वो तो, 5 × x², 5x², 5 × 4x 20x, एंड 5 × 3 = 15, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0x और 0, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, पहली स्टेप तो कट गई, पहला टर्म तो कट गया, 0x में से 20x गया तो माइनस का 20x, और 0 में से 15 गया तो माइनस का 15 हो गया। अब छोटा देखो, रिमाइंडर छोटा हो गया,
तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1 to 2 तो रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, तो क्वोशंट 5 देन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, अच्छा रिमाइंडर में क्या आ रहा है, -20x -15, तो इसमें से -5 कॉमन ले सकते हैं अपन। तो वैसे तो ये ऐसे होता, रिमाइंडर -20x -15 डिवाइडेड बाय डिवीजर, डिवीजर क्या है, x² + 4x + 3, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे dx भी लगेगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पे dx लगा देता हूँ। अब आप देखो 5 का इंटीग्रल तो बड़ा आसान है, और अब यहाँ पे ऊपर लीनियर है और नीचे फैक्टर, नीचे क्वाड्रेटिक है। अब आप इस पार्ट का आंसर चाहे जैसे सॉल्व करो, इस पार्ट के आंसर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करना चाहते हो तब तो आप इसको करो फैक्टराइज, जैसे अभी सृष्टि ने कहा x + 4 और x + 3। लेकिन उस पार्शियल फ्रैक्शन में भी ऊपर लीनियर है, तो हाउ टू डील विथ लीनियर वाला फंगा भी अपनाना पड़ेगा, है ना। और दूसरा तरीका है कि पार्शियल फ्रैक्शन से ना करें, उन 6 में से किसी एक में कन्वर्ट करें, तो फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। दो तरीके। पार्शियल फ्रैक्शन पता नहीं क्यों मेरे को सबसे बेकार, मेरी पर्सनल राय है, मुझे सबसे बेकार लगता है ना, ठीक है, लेंदी लगता है, बेकार तो क्या लगता है, लेंदी लगता है ना। तो हम थोड़ा सा एडवांस मानता हूँ मैं बाकी टेक्निक्स को, पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक ही मैं बिल्कुल आउटडेटेड मानता हूँ, मतलब बच्चों वाला काम है वो करना, है ना। तो हम मैं कोशिश करता हूँ कि इसको लीनियर वाले चीज को कन्वर्ट करूँ सबसे पहले, और इसको परफेक्टिंग द स्क्वायर वाले तरीके से करूँ। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन से पिछली एक्सरसाइज जो थी जिसमें 6 में से कोई एक बन जाता था, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है ही सही, रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, सिंपली क्वाड्रेटिक है, तो 3 में से कोई एक बनेगा, x² - a², a² + x² और x² + a², इनमें से कोई एक चीज बन जाएगी, देखते हैं। सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है, x² + 4x + 3 के हिसाब से ऊपर वाले फंक्शन को कन्वर्ट करना है, यानी हाउ टू डील विथ लीनियर वाली प्रॉब्लम को फेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखना, सबसे पहले तो मैं -5 बाहर निकाल लेता हूँ, देखें है ना क्या होता है, 1/2 5, ये प्लस है लेकिन -5 बाहर आएगा तो -5 हो जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, या फिर अलग अलग कर दो इंटीग्रल, एक काम करो, है ना, 1 to 2 5dx अलग कर दो, 1 to 2 5dx तो अलग कर दो, इसका काम खत्म। अब आ जाओ इधर, -5 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1 to 2, और -5 कॉमन लिया तो क्या बचा, +4x + 3 बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे जो भी है x² + 4x + 3 dx। डन, क्लियर। अब वो सॉल्व हो गया है, देखो सॉल्व हो सकता है तो अगली स्टेप में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 का इंटीग्रल क्या होता है, 5x, लिमिट आप 1 to 2 लगा दो, डन। चलते हैं आगे। अब सुनो, x² + 4x + 3 का डेरिवेटिव ऊपर पैदा करना है। हाउ टू डील विथ लीनियर का मतलब यही होता है, या तो फिर वो बच्चों वाला तरीका करो, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का फंक्शन प्लस b को ऊपर वाले से कंपेयर करो, a और b निकालो। लेकिन हमने शायद मुश्किल से एक आध क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, नहीं उसके उसके अलावा हम डायरेक्ट एडवांस मेथड से ही चले हैं। तो आप तो बताओ, x² + 4x + 3 का डेरिवेटिव होता क्या है, 2x + 4। अब 2x + 4 को ऊपर पैदा करना है, मैं रफली लिख देता हूँ, 2x + 4 पैदा करना है। सबसे पहले x को फोकस करो, तो x है 2x, उधर है 4x, तो 4x को 2x बनाने के लिए 2 कॉमन ले लूं, ले लूं, तो -5/2 कॉमन आ गया, 1 to 2। देखते हैं क्या होता है, 4x में से 2 कॉमन लिया तो 2x, लेकिन 3 से भी तो 2 कॉमन जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि हमको x में से चाहिए तो हम x में से लेंगे, 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2, नीचे सेम x² + 4x। अब कांस्टेंट टर्म मैच करना कौन सी बड़ी बात है, कांस्टेंट टर्म क्या चाहिए आपको, +4। इधर मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, हो जाता तो बढ़िया, बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो क्या कर दूंगा, +4 -4, कांस्टेंट टर्म में तो पंगा ही नहीं है कुछ, dx। अब 2x + 4 तो मैं रख लूंगा, और 3/2 -4 को आगे कांस्टेंट टर्म में दे दूंगा, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आइए। तो थोड़ा लेंदी है ये, तो शुरू में ही दिख गया था शक्ल दिखते ही। इसको भी सॉल्व कर दो, लग गया, 5 × 2 -5 × 1, नेक्स्ट स्टेप में इसका भी आंसर लिख देंगे हम, आगे बढ़ो। तो देखो भैया, -5/2 तो इधर, 1 से लेके 2 इधर, क्या कहा मैंने, 2x + 4 को तो एक साथ करो, डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3 dx, ये पार्ट तो हो गया एक साथ। अब 3/2 -4 एक साथ करो, तो सॉल्व करो बेटा, 3/2 -4 क्या होता है, 2 4 जा 8, 3 - 8 इज -5/2, -5/2 होता है, और -5/2 बाहर और बैठा है, ये -5/2 भी तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दो इंटीग्रल में ब्रेक कर रहे हो तो समझ आया ना। फिर से करो, 3/2 -4 सही किया हमने, 2 4 जा 8, 3
8 -5/4 -5/2 यार, और -5/2 आ, तो -5/2 प्लस 25/4। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, dx बचा बस, बाहर ले लिया ना कांस्टेंट को, तो dx डिवाइडेड बाय। अब आप नीचे क्या है, उन तीन में से कन्वर्ट करोगे तो इसको आप चेंज कर दो। उन तीन में से एक कन्वर्ट करने के लिए x का कोएफिशिएंट क्या रहा है 4, तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर नहीं, तो फिर से x का कोएफिशिएंट 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर, तो वही +4 -4 इधर भी होगा। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर +4x+4 एक साथ, और 3 -4 एक साथ, तो एक्स स्क्वायर +4x+4 इज लाइक x+2 का होल स्क्वायर, और 3 -4 इज -1, तो -1 का होल स्क्वायर। डन, कोई डाउट नहीं है। लिमिट इसकी भी 1 से लेके 2 ही होगी। चले नेक्स्ट पेज पे, चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सॉल्व करते जाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये तो हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 10 -5 क्या होता है 5, 10 -5, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, तो सबसे पहली टर्म हो जाएगी 5। आगे बढ़ो, -5/2, -5/2। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर अगर रखा हुआ हो बिल्कुल तैयार, तो log t टाइप का इंटीग्रल होता है, इसका अंदर log के अंदर इसको फंसा दूं, सिंपल। क्यों उसको मैं टी लूं फिर डी टी करूं, है ना, छोटा मोटे बात तो आप करना सीख गए ना। नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे वाले फंक्शन को लॉग में फंसा दो, और वही उसका इंटीग्रल होता है 5/2 लॉग, नीचे वाला फंक्शन क्या था बोलो, x² +4x+3। और क्योंकि इसका इंटीग्रल हो चुका है, तो लिमिट भी लगा दो, अगले स्टेप में सॉल्व कर देना। और लिमिट किस में लगेगी, ओनली x वाली टर्म में लगेगी, 5/2 में नहीं लगेगी, राइट। क्या लिमिट लगेगी, 1 से लेकर 2। एनी डाउट्स? नो। नेक्स्ट स्टेप का अब थोड़ा सा सोच समझ के इंटीग्रल करना है। तो ये किस, +25/4 को लिख दो सेम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, अब देखो बेटा, तो ये किससे मैच हो रहा है, x² - a², तो लॉग से कंपेयर होगा 1/2a करके, होगा ना। तो 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, 25/4 इंटू 1/2a, तो 1/2a का मतलब 1/2 इंटू 1, पहली चीज। उसके बाद लॉग, अब ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव है, a² तो x-a ऊपर आएगा, x+a, यानी x+2 - 1 ऊपर, और x+2, क्योंकि x की जगह x+2 है, x की जगह क्या है x+2, क्या हो जाएगा बोलो, x+2 - 1 ऊपर, और x+2 + 1 नीचे, मॉडुलस क्लोज। और इस मॉडुलस वाले पार्ट, मतलब लॉग वाले पार्ट पे हम लिमिट भी लगा देंगे 1 से लेकर। देखो कहीं पर भी हमको लिमिट बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम टी में लेके ही नहीं गए चीजों को, ठीक है ना, ऑन द गो ही चल रहा है सब, ठीक है। सॉल्व करें आगे, 5 -5/2। अब जितना जितना सोल्व हो रहा है, इधर लिमिट रख सकते हैं, तैयार है बिल्कुल लिमिट रखने के लिए। सो लॉग मॉडुलस, मॉडुलस की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि सब पॉजिटिव है अंदर। 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 जा 8, 4 + 8, 4 + 8 12 + 3 15, तो लॉग 15, -1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 +4 5 +3 8, माइनस लॉग 8। कोई डाउट नहीं है, चलते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 25/8 लॉग, और इधर भी रख दो, ये भी तैयार है। तो या तो पहले सॉल्व करो 2 - 1, या फिर जब अल्टीमेटली 2 ही रखना है तो रखा दो। तो 2 + 2 4 - 1 3, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ेगा फिर, है ना, यहाँ एक ब्रैकेट, क्योंकि 25/8 दोनों से मल्टीप्लाई हो। हाँ, log 3 पाए, और नीचे, नीचे भी 2 ही रखना है, ऐसे नीचे 1 रख दो, पहले दोनों जगह 2 रखना है, फिर माइनस करके दोनों जगह 1 रखना है, ऐसे मत कर देना ऊपर 2 रख दिया नीचे, हो जाता है कई बार ये जल्दीबाजी में ना। नीचे भी 2 रखो, तो 2 + 2 4 + 1 5, माइनस अब दोनों में 1 रखना है, राइट। तो 1 - 1 कट जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, और 1 + 2 3 + 1 4 बचेगा। 2/4 को मैं 1/2 लिख दूं, चलेगा। आप अगले स्टेप में लिख देना, ठीक है, डन। तो सारे इंटीग्रल, सारी वैल्यू सब पुट अप हो चुका, दैट्स इट। उसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम छोटे से छोटे लॉग में कन्वर्ट करेंगे, जैसे log 8 को छोटा किया जा सकता है, log 15 को छोटा किया जा सकता है, ठीक है। स्टार्ट करें प्रोसेस। देखो भाई, 5 - 5/2, log 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 3 + log 5, बोलो लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 क्या होता है 3 × 5, फैक्टराइज कर दो, तो log a b क्या होता है, log a + log b। देन log 8 को पता है क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 log 2, क्यों, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब,
तो 3 नीचे आ जाएगा लॉग का डंडा लगते, या फिर 8 को ऐसे लिखो 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 यानी log 2 + log 2 + log 2, log 2 + log 2 + log 2 अगेन 3 log 2, कैसे भी कर लो। तो इसकी सबसे छोटी फॉर्म बन, सारे लॉग्स की सबसे छोटी फॉर्म बनानी है, सारे लॉग्स की। इसी फॉर्म में आंसर नहीं आएगा कभी भी, है ना। लॉग हमेशा छोटी फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी log 8 करके आंसर नहीं मार्क किया जाता, उसको 3 log 2 में कन्वर्ट किया ही जाता है। कभी भी log 15 में आंसर नहीं लिखा जाता, log 3 + log 5 लिखा जाता है। ठीक है, चलें आगे। 25/8। अब log 3/5 क्या होगा, log 3 - log 5 होगा, और माइनस log 1 क्या होगा, मतलब log 1/2 क्या होगा, log 1। और वैसे तो माइनस लगता है, लेकिन ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा log 2। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको बिल्कुल भगा दूंगा वहां से, क्यों, जीरो होता है तो। ठीक है ना। चलो, अब 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 5 - 5/2 log 3 प्लस 5/2 log 5 माइनस 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15/2 log 2। डन। इधर 25/8 से करना ना जरा, 25/8 log 3 माइनस 25/8 log 5 देन प्लस 25/8 log 2। डन। अब सिमिलर नेचर की टर्म्स देखिए, log 3 वाली, log 5 वाली, log 2 वाली, और आपस में सॉल्व करिए। समझ आया। 5। तो सबसे पहले log 3 वाली देखो, तो log 3 वाली कौन सी टर्म है, दो टर्म्स log 3 वाली दिख गई आपको। सो -5/2 log 3 और 25/8 log 3, तो इसमें से इसको घटा दिए माइनस में प्लस में, तो 25/8 में से 5/2 घटाओ, तो 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, तो 5 4 जा 20 होता है। 25/2 को मैं 20/8 लिख सकता हूँ ना। अब 25/8 में से 20/8 गया तो 5/8 बचा, प्लस का 5/8 बचा, 5/8 log 3, कोई डाउट नहीं है। चलो जी, अब log 5 पकड़ो, log 5 ये रहा। सो इधर है 25/8, इधर है 5/2, अगेन 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा 20। सो 20/8 में से 25/8 गया, तो फिर माइनस का 5/8 log 5, और log 2 को log 2 से सॉल्व करो, लाइक दिस। सो 25/8 है, अगेन 15/2 है, तो 2 4 जा 8 एंड 15 4 जा 60। तो 60, और इधर 25 में से 60 गया तो माइनस का आएगा कितना, 35/8 log 2। देखो इसी फॉर्म में आंसर है, क्योंकि अभी हम देखो 5/8 5/8 5/8 कॉमन भी ले सकते हैं, तो हो सकता है किसी और फॉर्म में आंसर हो। नहीं है तो फिर बताओ। 5/2 कॉमन लिया है इन्होंने, देखो 5/2 कॉमन ले लो, फिर 5 प्लस तीनों में से 5/, वैसे तो 5/8 5/8 5/8 ले सकते हैं कॉमन, पर ठीक है, उससे आंसर मैच करना है, तो 5 प्लस 5/2 कॉमन ले लूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा, 5/2 कॉमन लिया है तो 1/4 बच गया, 1/4 log 3 बचा है, तो 5/2 कॉमन लेते ही तो। चलो आगे बढ़ो, -5/8 में सेकंड 5/2 कॉमन लिया तो 1/4 log 5 भी बच गया, फिर -35/8 में से 5/2 कॉमन लिया तो ऊपर तो बच गया 7, और नीचे बच गया 4 log 2। इस फॉर्म में है क्या। हम्म 9 log 5/4, 9 log 5/4। एक मिनट रुको, क्या है, 9 log 5/4 माइनस log 3/2। log 3/2 तो देखो यहाँ से आ सकता है, log 3 माइनस log 2 log 3/2 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर 7/4 है यहाँ पे, वो दिखा ना, 9 log 5/4। एक बार बताना क्या है आंसर, 5 माइनस 5/2, हाँ, 9 log 5/4 माइनस log 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 log 5 माइनस 9 log 4 माइनस ये हो जाएगा log 3 प्लस log 2। पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी 5/2 से, तो 5/2 × 9 कितना होता है, 45/2 log 5। अच्छा, 9 log 5 को भी, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो -18 log 2 हो जाएगा, माइनस ये log 3 था ही सही, 5/2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा।
18 को 5/2 से मल्टीप्लाई करो जरा। 18 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 9×5 = 45। 45 log 2 हो गया ये। ठीक है, ये log 3 है ही सही। -5/2 log 3 +5/2 log 2। तो हमारा आंसर कुछ इस फॉर्म में था क्या? अच्छा, 5/2 log 2, फिर ये log 2 भी सोल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45। 5/2 -45 कितना होता है? 5 2 कितना हो गया? -90। 5 -90 -85/2 log 2। ऐसी टर्म्स बनी थी क्या हमारी? 45/2 log 5 बना था क्या कहीं? नहीं बना था। तो फिर क्या गलतियाँ हैं, चेक करनी पड़ेगी। ओके, किया ही नहीं अपन ने कहीं पर भी, चेंज ही नहीं करा, तो साइन चेंज करो। यस, -5/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस, देन वो माइनस का प्लस, बस और तो नहीं करना है ना। तो अब ये कैलकुलेशन गलत हो गई, मतलब दैट्स, इसका मतलब ये है ना। चलो, तो इसके बाद का काम करते हैं। हाँ, तो फिर कॉमन भी गलत आया, सब कुछ गलत हुआ, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। तो एक माइनस कैसे जिंदगी बदल देता है, चेक कर लो। log 3 को log 3 से सॉल्व करें। सो -20/8, ये तो पहला तो सही होगा। 25/8 में से 20/8 गया तो प्लस का 5/8 log 3, बाकी गलत हो गए। log 5, log 5 -20/8 -25/8 प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस -45/8। अब देखो बन रही है ना वाली टर्म। अब हमारे भी यहाँ -45/8 बन रही है। 45/8 नहीं बन रही, पर बाहर से कुछ मल्टीप्लाई भी होगा, देखते हैं। सही किया। -20 -25 -45/8 log 5, और इधर आओ log 2, log 2। तो ये +60 और +25 प्लस का 85/8 log 2। अब क्या कॉमन लिया था उन्होंने? 5/2। तो 5/2 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचाएगा? 1/4 log 3 -5/2 लोगे तो 9/4 log 5। फिर आओ, 85 में से 5 कॉमन लिया तो 17/4 log 2। अभी भी मैथ्स नहीं हुआ। अब क्या आंसर आ रहा है बताना उनका? 9 log 5/4। 9 log 5/4। 5/4। कोई भी नहीं आ रहा। और 9 log 5/4 के बाद फिर -log 3/2। देखो 5/8 log 3 आ रहा है, एक तो 5/8 log 3 है क्या हमारे पास? 5/2 log 3 है। एक बार पीछे चलते हैं, फटाफट से देखो, शुरू से आओ। 5 इधर लिख दिया हमने, -20 एंड -15 -5 कॉमन ले लिया। -20 -15 फाइन। 4x + 3 को मैंने क्या किया? 2x + 4 बनाने की कोशिश करी, तो इसमें से 2 बाहर ले लिया। यस, ठीक है। 4x + 3 में से अगर आपने 2 बाहर ले लिया तो वो 2 नीचे आएगा क्या? 2 नीचे कैसे आ गया? 2 नीचे तो तब आता जब आप जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराते। समझ आया? 4x + 3 में से जैसे ही आपने 2 को कॉमन लिया, तो ये 2 न्यूमरेटर में थोड़ा आएगा और डिनोमिनेटर में थोड़ा आएगा, न्यूमरेटर में आएगा ना। 2 कॉमन लिया है ना आपने, जब कोई चीज कॉमन लेते हैं तो डिनोमिनेटर में थोड़ा जाती है। तो ये तो ब्लंडर हो गया शुरू से ही। तो 5/2 नहीं होगा, ये 10 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 5 × 2 होगा, दैट मीन्स 10। ये भी 10, ये भी 10, और ये भी 10 का मतलब हो गया कि 10 उधर भी मल्टीप्लाई होगा। उधर -5/2 था, मतलब -10 × -5/2 होगा। तो ये -5 टाइम्स कट गया, तो -5 -5 +25 ही रहेगा, ओनली 25/4 नहीं रहेगा।
डन। अब चलें आगे। ठीक है, तो ये -5/2 नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, -10। चलो आगे बताओ। फिर ये +25/4 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। बाय 4 हटा देता हूँ मैं, 25 ही रहेगा। जब ये 25 ही रहेगा तो ये 25/2 हो जाएगा, और वहां पे 10 हो ही जाएगा। फाइन। ठीक है। ओके। तो फिर यहाँ पे भी 10, और फिर यहाँ पे भी 25/2। चलो आगे बढ़ो। अब -10 से मल्टीप्लाई कराना है, तो -10 log 3, -10 log 3, -10 से इसको भी कराना है, तो -10 log 5। चलो जी, -10 से इसको भी कराओ, तो -10 × -3 कितना होता है, +30 log 2। प्लस का 30 log, होपफुली अब हो जाना चाहिए। चलो आओ, 25/2 से कराओ, तो 25/2 log 3, एंड 25/2 से इसको भी कराओ, तो -25/2। ये 2 हो जाएगा नीचे हर जगह, ये भी 25/2। अभी ठीक है। 25/2 log 5, 25/2। चलो अब करो सोल्व जरा फिर से, तीसरी बार कर रहे हैं हम। हाँ जी। सो 10 log 3 में से log 3 को सॉल्व करना है आपको, है ना। तो 10, -10 है और 25/2 है, तो 25/2 में से 10 घटाओ। 5/2, 25/2 में से 10 घटाएंगे तो प्लस का 5/2 log 3। ठीक है, log 5 पे आ जाओ। तो -10 -25/2 ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 45/2 log 5। ठीक है, आगे बढ़ो। log 2 को सॉल्व करो, तो 30 और 25/2 ऐड करेंगे तो 60 + 25, 85/2 log 2। ठीक है। अब 5/2 कॉमन लेना जरा। देखो, डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 कॉमन लिया है। तो सबसे पहले तो हमको पिछली बार, पिछले सारे सोल्यूशन में हम ये सोच रहे थे कि 5/2 क्यों कॉमन लिया है, जब सब में 5/8 है। तो 5/8 है, तो 5/2 कॉमन लेके 1/4 अंदर क्यों छोड़ रहा है। अब देखो, सबके डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए 5/2 कॉमन लिया। ठीक है, तो 5/2 कॉमन लेंगे, तो इट इज लाइक log 3 माइनस, इसमें से 9 बच गया, 9 log 5, और इसमें से 17 बच गया। 17 तो फिर बच रहा है, लेकिन 17 उनके क्वेश्चन में कहीं नहीं है। 17 log 2। ठीक है, अभी भी मैच नहीं हुआ क्या। 9 log 5/4, 9 log 5/4। 4 कहाँ से आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, -log 3/2। अब ये फाइनली सॉल्व हो रहा है, 45/2 log 5। हमारे पास क्या, कितने log 5 आ रहे हैं, 9 log 5 ही आ रहे हैं। नहीं, 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, देखो। 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 45/2 log 5। हमारे पास आ रहा है क्या, हमारे पास आ रहा है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/2 log, लेकिन माइनस का आ रहा है। नेक्स्ट। ये आंसर आ रहा है पीछे, है ना। और फिर log 2 के कितने आ रहे हैं, -85/2 log 2 आ रहा है क्या, -85/2 log 2 प्लस का आ रहा है ना, प्लस माइनस साइन की गलती है। अच्छा, उसके अलावा देखो, log 3 कितने आ रहे हैं हमारे पास, -5/2 log 3 हमारे पास, log 3 +5/2 log 3। तो केवल प्लस माइनस साइन की गलती है, बाकी तो सब मैच हो गया। प्लस माइनस साइन की गलती क्यों है, चेक करो। चेक करो। अ, सोचो क्यों हो सकती है। -10 इधर हुआ। हाँ, गलती। देखो, ऐसे हो सकती है क्या, 3/2 -4 क्या होता है बताओ, -5/2 -4, -5/2 -10 से मल्टीप्लाई होगा, +25 ही आएगा। इधर -10 ही आएगा, इधर -10 ही आएगा, तो +25 ही आएगा। ये सही है।
4+8 12+3 15 10 1 रखा तो 1 का स्क्वायर +4 5 +3 8 माइनस लोग। अरे उनका आंसर में -5/2 कॉमन आ रहा है ना, हो गया ना यार। उनके आंसर गर्ल्स आओ अंदर आओ। उनके आंसर में -5/2 कॉमन है और हमने क्या लिया है +5/2। तो हो गया ना काम फिर तो। देखो यहाँ तक तो मैच हो ही गया। अब उनके आंसर में उन्होंने -5/2 कॉमन लिया, तो अगर मैं -5/2 कॉमन लूँ तो अंदर का सबका साइन चेंज होगा। तो देखो मैंने ले लिया -5/2 कॉमन। तो -5/2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया -log3 +9 log 5 और -17 log 2। डन यहाँ तक। ठीक है, अब ये टर्म वैसी की वैसी बच गई, बस इसको सेम उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो जैसे अपन ने यहाँ पे किया। 9 log 5 9 log 4। 9 log 4 को क्या लिख सकते हो आप? 9 log 5 -9 log 4 -log। हाँ। अपने आंसर तो रॉन्ग नहीं है ना, क्योंकि उधर उधर मैच कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि देखो इसको इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने से वो चीज मिल रही है ना। और ये देखो log 3 log 5 एंड log 2 के फॉर्मेट में इससे छोटा log होता नहीं है। स्प्लिटेबल ये है नहीं, इससे ज्यादा नहीं है ना। और अब हमारा आंसर क्या आ रहा था, -5/2 कॉमन लेने के बाद अंदर 9 log 5/4। 9 log 5/4 यानी एक log 5 वाली टर्म चाहिए, एक log 4 वाली टर्म चाहिए, यानी कि एक तो 9 log 5 वाली टर्म चाहिए और एक 9 log 4 वाली टर्म चाहिए। अब देखो उधर से 9 log 5 एंड 9 log 5 वाली टर्म तो है, 9 log 4 वाली टर्म बनानी है मुझे। वो कैसे बनाऊंगा मैं? इधर 2 है, इसको 4 कैसे बनाऊंगा मैं? इधर से 2 इधर देना पड़ेगा, है ना। देखो इक्वल टू 5 -5/2 तो बाहर है ही सही। ठीक है, सबसे पहले मैं 9 log 5 वाली टर्म को अलग कर देता हूँ, इसको तो छेड़खानी करनी नहीं है। अब 9 log 5 के बाद आपको कैसी टर्म बनानी है? माइनस का 9 log 4 वाली टर्म बनानी है। तो माइनस का 9 log 4 वाली टर्म कैसे बनाएंगे? 9 log 4 वाली टर्म बनानी है, तो इधर log 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 17/2 कर दूं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब अपन 2 बाहर लेते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? -17/2 log 4। क्या हो गया ये? -17/2, क्योंकि log 4 वाली टर्म क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब -17/2 log 4 में से आपको कितना चाहिए? 9 log 4 चाहिए। तो -17/2 को 9 में कन्वर्ट करो, मतलब -17/2 में से आपको -9 अलग करना है। ये कितना होता है? -8.5। तो ये हो जाएगा 1/2 - 9। सही किया क्या? 1/2 - 9 हो जाएगा ना? बोलो। हो गया ना काम? वन बाय -17/2 में से -9 अलग करोगे तो 1/2 - 9 होगा, 2 9 18। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? -17/2 log 4 को लिख सकते हैं -1/2 log 4, नहीं +1/2 log 4 -9/2 +1/2 log 4 +1/2 log 4 -9 log 4। ठीक है भाई, 1/2 -9 -17/2 होता है, मिल गया हमको log 4। उसके अलावा हमारे पास -log 3 भी बचा हुआ है। -log 3 एज इट इज लिख दिया मैंने अभी के लिए। डन। डन। अब देखो यहां से 9 log 5 -9 log 4 में तो बन गया, 9 कॉमन ले लो log 5/4। अब क्या बचा? ½ log 4 -log 3। अब क्या चाहिए उधर आपको? अब ½ log 4 को आप क्या लिख सकते हो? इसमें से 2 स्क्वायर है ये, तो 2 को इधर बुला लें। तो 2 को इधर बुला लें तो 2/2, 2/2 यानी कट गया और केवल log 2 रह गया ये। समझ आया? 2/2 log 2 रह गया, कट गया ये तो। log 2 -log 3 log 2/3 हो गया काम। हो गया क्या? देखो इधर देखो। 5 5 -5/2 ब्रैकेट 9 log 5 -9 log 4 इक्वल टू 9 log 5/4। 9 कॉमन लेके
एंड देन ये log 2 माइनस log 3 इक्वल टू log प्लस log 2/3। 2/3 है, 3/2 है। अब क्या चक्कर है? माइनस लॉग, तो अगर आप प्लस, या तो प्लस log 2/3 लगाओ, और या फिर अगर आप उसको माइनस लगा दो तो अंदर का साइन जो है उल्टा हो जाएगा। -log 3/, हो गया। ठीक है, बट डोंट वरी, अगर आप यहाँ तक सॉल्व करते हो, कहाँ तक, ये 2 का स्क्वायर और 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप सॉल्व करते हो तो आई विल कंसीडर दिस एज द फाइनल आंसर। अभी भी देखो log 4 सॉल्व हो सकता है 2 का स्क्वायर करके, है ना। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस इसी में कन्वर्ट होगा, तो आप यहाँ तक सॉल्व कर देना, दैट इज मोर देन। अब ये तो सारी माथाफोड़ी हमने क्यों करी, ताकि हमको उससे आंसर मैच करना था, है ना। आंसर मैच नहीं करना हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं। हो तो गया ना। ठीक है, फाइनली। तो दो गलतियों से हम फंसे। एक गलती क्या थी कि 2 को कॉमन लिया तो उसको नीचे लगा दिया फालतू में, जबकि वो तो न्यूमरेटर में आएगा। और दूसरी गलती, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये दो गलतियों नहीं करते तो काफी पहले आंसर आ जाता। ठीक है, चलो, तो अब आज तो बहुत ही कम क्वेश्चन हुए। चलो कल करेंगे, तो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो विच एक्सरसाइज? कल नहीं हुई थी ना वो एक्सरसाइज पूरी? 7 पॉइंट, इन द न्यू बुक 7.8 का पार्ट नंबर, ओके पार्ट 3, 7.8 पार्ट 3। दिस इज द एक्सरसाइज। इसके कितने क्वेश्चंस कल, ये बताओ। कल लास्ट कौन सा किया, 16। सो लेट्स सी द 17th वन। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज द टॉपिक, नो नीड टू से। और उसमें भी हमने तो अगली एक्सरसाइज के प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को हमने अगले एक्सरसाइज वाले यूज करके करना अभी से ही शुरू कर दिया है, राइट। कर लिया ना काफी सारे क्वेश्चंस में, अब तो तब तो करना ही है। अब तो आपको पता है क्या लगेगा, ये एक्सरसाइज खत्म हुई, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हुई, आपको लगेगा वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हमने तो वो टेक्निक अगली एक्सरसाइज में थी, हमने अभी से यूज करना उसको शुरू कर दिया। क्यों देरी क्या करनी, जब अल्टीमेटली करना ही वही है तो। ओके, चलो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। 0 to π/4 लिमिट है 2 sec² x + sec³ + 2। तो तीनों का डायरेक्ट इंटीग्रल पता है मुझे, तो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तो डायरेक्टली सॉल्व करो। कर दें। 2 एज इट इज, sec² x का इंटीग्रल बोलो 10x, x³ का बोलो होल डिवाइडेड बाई क्या, sec² x का इंटीग्रल 10x होता है, दैट्स इट। और क्या होगा, होल डिवाइडेड बाई 3 भी होगा। x³ तो वो तो sec² x का 10x हो गया ना, अगर इसकी कुछ पावर बनती है तो नीचे ऐसी कोई पावर बनी नहीं। x³ का इंटीग्रल x⁴, जैसा अब ये पावर बन गई, ये नीचे आएगी। ओके, एंड 2 का 2x हो गया सारा काम एक ही स्टेप में, जो काफी सरल क्वेश्चन आ गया। 0 to π/4, इसमें जरूरत नहीं पड़ी सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि एक्चुअली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की थोड़ी ना ही है, तो किसी में पढ़ रही है, किसी में अगले एक्सरसाइज में सब में पड़ेगी, क्योंकि स्पेसिफिकली एक्सरसाइज है ही सब्स्टिट्यूशन की। ओके, अब और वहां पे बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, चलो लेट्स सी। π/4 पुटअप करूं और फिर 0 पुटअप करूं, तो एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन चलते हैं। 2 × 10 π/4 प्लस एक्स की जगह π/4, यानी π/4 की पावर 4/4 +2 × दैट इज इट। -0 पुटअप करते हैं, सो 2 × 10 0 +0 की पावर 4/4 +2 × 0। ओके, चलो जी, 2 से 4 काट दो। 2 × 10 π/4 इज 1, प्लस π/4 की पावर 4 इज पाई की पावर 4 डिवाइड बाय 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, एक और नीचे 4, 4 की पावर 5। फाइन, 2 से 2, so इट इज π/2। ठीक है, -2 × 10 0 0 +0/4
प्लस जीरो। तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो गया, जीरो जीरो जीरो। तो केवल इस एक्सप्रेशन पे फोकस करो, तो टू प्लस पाई की पावर फोर बाय फोर की पावर फाइव प्लस पाई बाय टू। देखो इसी फॉर्म में ही आगे सॉल्व किया है इसने। पाई वाली टर्म्स को और भी सॉल्व की, पाई वाली टर्म्स को और भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो फिर आ जाओ, फोर की पावर फाइव बताओ फिर क्या होता है, पाई की पावर फोर बताओ, फोर की पावर फाइव नहीं पता, टू की पावर टेन वो भी नहीं पता, दो की दस पावर याद करो बच्चे, दो की टू की पावर टेन होती है 1024। तो अगर टू की पावर टेन, अगर टू की पावर टेन 1024 होती है, तो फोर की पावर फाइव भी 1024 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इधर तो मैंने डबल कर दिया, इधर पावर हाफ कर दी। सिंपल सा लॉजिक है। अब दो की दस पावर याद करो, अगली कुछ पावर ऑटोमेटिक याद होगी आपको। दो की पावर दस याद है, जैसे दो, फिर चार, नहीं टू की पावर वन तो हो जाएगा टू, टू से स्टार्ट करो, टू की पावर टू, टू और फोर, देन एट, देन सिक्सटीन, 32, 64, टू की पावर सेवन इज 128, टू की पावर एट इज 256, टू की पावर नाइन इज 512 एंड टू की पावर टेन इज 1024। और ये बहुत सरल है याद करना। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे गैजेट्स यूज करते हैं उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो टू की पावर में चलती है। देखो, या तो आप 512 GB की हार्ड डिस्क खरीदते हो, या फिर 1024 की खरीदते हो, 1024 GB, या 512 से पहले आओ 256 की, 256 से पहले 128। सुना होगा आपने, 128 रैम है मेरी कंप्यूटर की, 128 से कम 64, या हमारे फोन्स में भी आजकल ऐसे आता है ना, 64 GB, 64 GB हार्ड डिस्क, 3 GB रैम। फिर 64 से बड़ा ऐसा नहीं कहेगा कि 100 GB, नहीं, टू की पावर में 128 GB, फिर 128 GB के बाद 256 GB। तो याद करना भी आसान। ठीक है, चले नेक्स्ट। हो गया क्या? नहीं, अभी तो बाकी है। पाई बाय टू भी ऐड करें ना इसमें, तो 1024 और टू का एलसीएम 1000, बस इसी फॉर्म में। अच्छा, ये ठीक है, तो बस इसको सॉल्व किया है उसने। और आगे सॉल्व करें तो 1024 और टू का एलसीएम ले लें तो 1024 ही आएगा, आएगा पाई की पावर फोर, और ये से डिवाइड करें 512, 512 पाई और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट वॉज एन ईजी वन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जीरो टू पाई आई इक्वल टू, हाँ जीरो टू पाई चलना है। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई, आप तो बताओ, एंगल तो सेम है, तो आप तो ये सोचो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस टू थीटा होता है। अच्छा जी, ठीक है, फिर मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगर कॉस टू थी, अगर कॉस टू थीटा वो होता है तो ये क्या होता है? अब डिसाइड करो कॉस टू थीटा दोनों में से कौन सा होता है। नहीं, अच्छा वो वन होता है। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये तो वन होता है, ये कॉस टू थीटा होता है। वो ऐसे तो कुछ नहीं होता है, पर इसको एक्सचेंज कर दिया तो माइनस कॉस टू थीटा नहीं होगा क्या? आइडेंटिटीज तो ये दो हैं, लेकिन जरूर थोड़ा एज इट इज, आइडेंटिटीज एज इट इज यूज होने लग जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा होता है, लेकिन मेरे पास तो एक्स बाय टू है, तो थीटा का डबल हो जाता है। तो एक्स बाय टू का डबल क्या होगा? एक्स। भाई थीटा का डबल टू थीटा, तो एक्स बाय टू का डबल एक्स हो जाएगा। तो इट इज लाइक जीरो टू पाए कॉस एक्स, दैट इज इट। नहीं, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस टू थीटा है ना, तो माइनस लगा दिया, कॉस लगा दिया, और एंगल का डबल करना, एक्स बाय टू का डबल एक्स। ठीक है, और ये सारे काम तो अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करके आए हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो छोड़ो, वो तो बाढ़ में गया, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी ये काम काफी करके आए हैं। ओके, ठीक है, चलो। कॉस एक्स का माइनस तो माइनस ही रहेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। ठीक है, और साइन माइनस को बाहर निकाल के साइन एक्स पे लिमिट लगा दें, तो इट इज लाइक माइनस साइन पाए माइनस साइन जीरो सब जीरो, माइनस जीरो माइनस जीरो। देखो मैच करो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 6x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है भाई, 2x होता है, 2x को 6x तो बना ही सकते हैं, होता है ना। तो ठीक है, ये इंटीग्रल है। तो नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस फोर का डेरिवेटिव 2x होगा, ऊपर क्या है 6x। 6x को 2x बनाने के लिए थ्री कॉमन लेना पड़ेगा, थ्री कॉमन लेना पड़ेगा।
अब 3 कॉमन, पिछली बार की तरह गलती मत करना, नीचे लगा दो, ऊपर ही लगेगा। ये पिछले क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने, अगर वो नहीं करते तो ये सारी एक्सरसाइज कल ही सॉल्व हो जाती। ठीक है, सो 3 0 2, तो 3 कॉमन लेते वो क्या बन गया 2x प्लस 3, इसमें से भी कॉमन लिया तो 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो हो जाएगा काम तमाम ऐसे। अगली वाली तो फिक्स इंटीग्रल बन जाएगा, इधर सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, कर दें। देखो 3 सबसे बाहर, ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन 0 to 2 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, एक इंटीग्रेशन ये बना, प्लस 1 into dx इज dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 to 2 डन, और 3 सभी से बाहर है। ओके, चले आगे 3, आ जाओ, इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो इसका इंटीग्रल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा, कई बार हमने डिस्कस कर लिया इस चीज को, नीचे वाले को टी लेंगे, ऊपर डी टी बन जाएगा। ठीक है, देन व्हाट, इसका इसकी, अच्छा 0 to 2 दोनों में सेम ही लगेगा वैसे तो फिर एक साथ ही लगा देंगे, है ना, इसमें भी 0 to 2 लगेगा, इसमें भी 0 to 2, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। प्लस, बोलो ये किससे मैच कर रहा है, टेन इनवर्स 1/a, ए की जगह 2, टेन इनवर्स x/2, एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, पुट द लिमिट 0 to 2, 0 to 2। ठीक है, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन और टर्म टू टर्म, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन चलें या टर्म टू टर्म, कैसे भी करें। चलो तो फिर एक्सप्रेशन टू, इस बार टर्म टू टर्म चलते हैं, पहले इस इसमें 0 to पुटअप करो, तो इट विल बी लाइक लॉग 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस, नहीं टर्म टू टर्म चल रहे हैं ना अपन, लॉग 0 स्क्वायर प्लस 4, पहली टर्म का काम तमाम, फिर प्लस हाफ को बाहर निकालो, आओ अंदर, टेन इनवर्स, अच्छा तो अच्छा एक्स है सॉरी, टेन इनवर्स एक बार तो 2/2 माइनस दोबारा टेन इनवर्स 0/2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सॉल्व करने इसको। ठीक है, आ जाओ, और 3 सबसे बाहर याद रखना, सो 3, 2 स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 8, लॉग 8 माइनस लॉग 4 प्लस हाफ, टेन इनवर्स 1 इज 5/4, 5/4 माइनस टेन इनवर्स 0 0। ठीक है, 3 log 8 को मैं 2 log 3, 3 log 2 लिख सकता हूँ, 2 क्यूब होता है ना वो 2 क्यूब होता है, और ये 2 का स्क्वायर होता है, तो दोनों को log 2 में चेंज कर देना, ये 2 क्यूब होता है और ये 2 का स्क्वायर होता है, तो इसमें 3 नीचे उतर के आएगा, इसमें 2 नीचे उतर के आएगा, सो -2 log 2 प्लस हाफ इंटू 5/4 इज 5/8। ठीक है, 3 log 2 में से 1 log 2 गया तो 1 log 2 बचा, और अब 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें बाहर, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो 3 इंटू, ये 3 log 2 माइनस 2 log 2 log 2, 3 log 2, अगेन 3 बाहर है ना, प्लस 3 π/8, देखो इसी फॉर्म में है आंसर, 3 log 2 प्लस 3 π/8, आया अच्छे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रह गया अभी तो, लेट्स सी 20th वन। सो दिखते ही पता चल गया होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, देयर इज नो वे टू एस्केप फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक। बोलो कोई बचाव है क्या, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेना ही पड़ेगा। सो बोलो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, पार्ट्स इसमें लगेगा उसमें थोड़ा ना लगेगा, तो एक्स को फर्स्ट, e⁻x को सेकंड, शुरू करें। ओके, इक्वल टू, इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो एक बार पहले इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल की सॉल्व करते हैं, देखें है ना, फिर 0 to 1 लास्ट में पुटअप कर देंगे। सो बोलो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव, फिर वो सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, और इस पूरे का अगेन अगेन मल्टीप्लाइड बाय dx, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब ये तो केवल इस पार्ट को सॉल्व किया है हमने, राइट, अभी तो केवल इस पार्ट को सॉल्व किया है, प्लस साइन पाई/x/4 का इंटीग्रल बताना, तो साइन का क्या होता है कॉस, नहीं साइन का होता है माइनस कॉस, -cos πx/4,
होल डिवाइडेड बाय पाई एक्स बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सारा इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट, अभी बस बीच में थोड़ा बहुत बाकी है। ठीक है ना, इस पूरे के बाहर आप लिमिट लगा दो 0 to 1, सॉल्व होने दो एक बार इसको। ठीक है, अब देखो कई बार बीच में इंटीग्रेशन साइन भी बचा हुआ है, तो कायदे से तो इधर लगना चाहिए 0 to 1, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन बचा हुआ है, लेकिन फिर इधर लगाएंगे तो फिर इसका क्या करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, इसलिए इट इज बेटर कि हम सबसे बाहर लगाते हैं। ओके, वैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ये होता है कि एक बार इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल I1 लेके सॉल्व करें, उसमें हम इंटीग्रेशन ये साइन वगैरह ना लगाएं, इसको सॉल्व कर दें। समझ आया, तो सॉल्व कर दें, फिर वापस आई में जाके फिर लिमिट्स पुट अप करें। ठीक है ना, तरीका समझ में आया कि हम सबसे पहले इसको I1 मान लें, ये सब हटा दें, I1 को एक इंडेफिनेट इंटीग्रल मान लें। अब इसको सॉल्व कर दें, एक बार सॉल्व कर देते हैं। चलो x इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा वो, माइनस और पाई बाय 4 ऊपर आ जाएगा 4/पाई कॉस पाई एक्स बाय 4। एक बस इसको और सॉल्व कर दे तो इट इज लाइक एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 4/पाई कॉस पाई एक्स बाय 4। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम हो गया। अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम हो गया एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काम हो गया, तो फिर सी भी लगेगा। ठीक है ना, अब फिर हम लिखेंगे सो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल आई क्या बनेगा, यही सब बनेगा, बस इसमें लिमिट लग जाएगी। ठीक है, तो ये कि का यही काम कॉपी करके एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 4/पाई कॉस पाई एक्स बाई 4, और अब सी लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल पे आ गए, अब लिमिट लगा दो 0 to 1। ये इसका प्रॉपर तरीका है करने का। ठीक है ना, चले आगे, 1 पुटअप करो। सो 1 पुटअप किया, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन या टर्म टू टर्म बताओ, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन, तो पूरे एक्सप्रेशन में 1 पुटअप करो, तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस 4/पाई कॉस पाई इंटू 1/4। 4 पुटअप कर लिया, 1 पुटअप कर लिया सब में, माइनस अब 0 पुटअप करो सब में, सो 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0 माइनस 4/पाई कॉस पाई इंटू 0/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, और रेड ब्रैकेट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक, सॉल्व करो, फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर लिख देता हूँ मैं फाइनल आंसर, यहीं लिख देता हूँ, इक्वल टू बताओ ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर कैंसिल आउट हो गया है, और इसको सोल्व करो, पाई/4 कोस पाई/4 क्या होता है, 1/√2 नहीं, हाँ सही है, 1/√2। 1/√2 को -4/पाई से मल्टीप्लाई करो तो -4/पाई√2। ठीक है, ओके, ये 0, ई टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ये -1 यानी +1। ठीक है, देन माइनस, अच्छा कॉस 0 क्या होता है 1, पाई इंटू 0/4 0 हो जाएगा, पाई इंटू 0/4 0 हो जाएगा, एंड कॉस 0 1 होता है, तो 1 इंटू 4/पाई -4/पाई माइनस बाहर लगा हुआ है तो +4/पाई। ठीक है, वैसे तो ये आंसर है, अगर सॉल्व करें और तो √2 को 2√2 टाइम्स और काट दो, ये लो √2 को 2√2 टाइम्स और काट दो, तो सॉर्टेड फॉर्म में 1 को पहले लिख दो, 1 +4/पाई, पॉजिटिव टर्म पहले लिख दो, नेगेटिव टर्म क्या बचेगी 2√2/पाई, चाहो तो पाई को अगेन एलसीएम भी ले लो, बोलो किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में 1 +4/पाई माइनस 2√2/पाई। ओके, +1 कहाँ से आंसर में आ रहा है, पर आपको नहीं पता चला कहते हैं, ई टू द पावर 0 इज 1, कौन सा काटा, ये काटा, ये थोड़ा काटा, देखो ये तो ई टू द पावर 1 है यानी ई है, ये भी ई टू द पावर 1 है, ई है, तो ई माइनस ई 0 हो गया। यहाँ पे ई टू द पावर 0 तो 1 है, लेकिन 1 इंटू 0 0 है, तो ये पार्ट तो कट गया, लेकिन ई टू द पावर 0 ये तो 1 है, ये थोड़ा कहीं से कटा, तो -1 प्लस। ठीक है, क्लियर, क्लियर, नेक्स्ट, चलो तो ऑल डन, बस एमसीक्यूज हैं, फटाफट से देखते हैं। 1 + x² क्या होता है, tan−1x, tan−1x पे आप लगाइए, tan−1x पे आप √3 और 1 से लेकर √3 वाली लिमिट लगाइए,
सो टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स वन। रूट थ्री लाते हैं हम पाई बाय थ्री पे और वो लाते हैं पाई बाय फोर पे। फोर्थ फोर पाई माइनस थ्री पाई बाय ट्वेल्व यानी पाई बाय ट्वेल्व। ऑप्शन नंबर डी। ये आ जाओ 4 + 9x² तो ये भी टेन इनवर्स एक्स वाली फॉर्मेट में ही है पर थोड़ा सा सॉल्व होगा। सॉल्व होगा तो कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस। तो 1/a लगाते हैं, a की जगह 2 लगेगा, फिर टेन इनवर्स x की जगह 3x लगेगा डिवाइडेड बाय a लगेगा। पूरी चीज 3 से डिवाइड होगी क्योंकि 3x है वहां पे x नहीं है। तो 3x का डेरिवेटिव 3, पूरी चीज 3 से भी डिवाइड होगी। इसलिए जब सॉल्व हो जाए तो फिर लिमिट लगेगी 0 से लेकर 2/3। और या फिर अगर इस 3 से डिवाइड करने से बचना चाहते हो तो फिर 9 को कॉमन निकाल के 1/9 पहले बाहर लिखो, फिर अंदर सॉल्व करो, फिर सारी चीज को 1/9 से मल्टीप्लाई कर देना। एक ही बात है। 3 ऊपर जाएगा नहीं 2 नीचे आएगा तो 1/6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। दोनों से डिवाइड हो जाएगा। कौन ऊपर जाना चाहिए, 3 ऊपर जाएगा। 1/2/3 में 3 ऊपर जाएगा या 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा। 1/2 डिवाइड, और सोचो एक बार। देखो इधर इधर देखो, अगर 3 ऊपर होता और 1/2 नीचे होता तो 2 ऊपर आता ना। बोलो, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, सब कुछ छोड़ो। 1/2/3 करना है अपने को। क्या करना है, 1/2/3। अपन ने बचपन में एक टेक्निक सीखी थी, 1/2 डिवाइडेड बाय 3। 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आएगा 1/6। चलो ये भी नहीं समझ में आया तो और एक और बच्चों वाली टेक्निक थी, 1/2/3 कर रहे हो, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। 1 × 1 ऊपर और 2 × 3 नीचे। इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है टेक्निक फिर। अभी तो समझ आ गया होगा। अच्छा 3 इससे डिवाइड भी होगा क्या, मतलब 2, जैसे 2 × 3 हुआ तो ये 2 × 3 ये भी हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स के अंदर का एंगल है वो तो। इसको क्यों छेड़खानी करेंगे हम। इसको क्यों छेड़खानी करेंगे, ये तो एंगल है ना। केवल ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वो तो सेम रहेगा। टेन इनवर्स 3x/। बोलो सृष्टि कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में आ गया। बोलो क्या कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो डू वन थिंग, ये 3 यहां से हटाओ, 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 × 1/2 बस। ठीक है, क्लियर है। ओके लेट्स पुट 2/3 है और फिर 0, तो 1/6 तो कांस्टेंट पार्ट है, केवल इसमें पुट अप करो तो टेन इनवर्स 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, x की वैल्यू 2/3 डन, माइनस अगेन टेन इनवर्स 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, x की वैल्यू 0। ठीक है, एक बार तो मैंने इसकी वैल्यू 2/3 पुटअप कर दी और एक बार मैंने इसकी वैल्यू 0 पुटअप कर दी। ठीक है, 1/6 बाहर, इसको सॉल्व किया, 3 3 2 2 गया, टेन इनवर्स 1 इज पाई/4 और ये 0, टेन इनवर्स 0 0। सो पाई बन जा पाए, 6 4 जा 24, पाई/20। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑल डन। सारा हो गया। एक बार उसका देखना बाहर कोई है क्या, आराम से। नो, आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं फिर, कोई नहीं आया तो। हाँ जी, कर दूं डिलीट, क्लास है आज नहीं, छुट्टी। ओके चलिए, सो दिस वाज इट। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है एंड वी विल डू वन थिंग, आज की और कल की वीडियो मर्ज करके एक वीडियो बनाएंगे। ओके ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। अब इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन की हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके।